तो सभी लोग जानते हैं कि इस लॉकडाउन में जो है हर तरह के बिजनेस जो है वो ठप हो चुका है। वो बिजनेस चल रहा है जो कि डेली यूज़ में यूज़ हो रहे हैं। जैसे कि हम बात करें दूध का या फिर बात करें सब्जी का या फिर हम बात करें राशन की। तो ये सब बिजनेस जो है वो शुरू दिन से ही चल रहे हैं और ये बिजनेस का डिमांड जो है बढ़ा है इस लॉकडाउन में। और जानते हैं ये एक ऐसा बिजनेस है जो कभी भी बंद नहीं हो। लेकिन मैं इस बिजनेस में आपको बताऊंगा सब्जियों के व्यापार के बारे में कि आप सब्जी का व्यापार जो है वो ऑनलाइन कैसे जो है कर सकते हैं। हालांकि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट अच्छा हो तो आप जो है ग्रोसरी का भी कर सकते हैं। आप जो है इसको सुपरमार्केट बना सकते हैं। राशन का सामान भी इसमें सेल कर सकते हैं। लेकिन मैं बहुत मिनिमम अमाउंट से आपको बताऊंगा कि आप जो है मिनिमम इन्वेस्टमेंट से जो है ये सब्जी का उद्योग जो है शुरू कर सकते हैं। इसमें मैं मंथली इनकम की बात करूं तो आप स्टार्टिंग में जो है 60-70 हज़ार रुपए मंथली कमा सकते हैं। और ये थोड़ा सा जैसे ही ओल्ड होगा पुराना होगा तो इस आपका एवरेज जो है ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। कहते हैं सबसे पहले कि आपको जो है किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी शुरुआती में। तो सबसे पहले इस बिजनेस को करने के लिए जो है आपको एक जीएसटी नंबर ले, उसके बाद आपको जो है एक ब्रांड का नाम लेना होगा। एक ब्रांड जो है रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। जीएसटी में 1,000 रुपए के आसपास खर्चा आता है और ब्रांड रजिस्ट्रेशन में 6,000 रुपए खर्चा आता है। जैसे आपने देखा होगा बिग बाजार है, बिग बास्केट है, तो इस तरीके के नाम जो है रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। इसको जो है बढ़ाने के लिए, इसको सेल करने के लिए जो है आपको ई कॉमर्स चाहिए। यानी कि आप जो है वेबसाइट बनवा सकते हैं। आप चाहे तो ऐप डेवलप कर सकते हैं। वेबसाइट में ज्यादा खर्चा नहीं आता, ऐप में थोड़ा ज्यादा खर्चा आता है। लेकिन ऐप जो है बेस्ट होता है, अच्छा होता है। ऐप से काम भी तेजी में बढ़ता है, इजी होता है, लोगों को चलाना भी आसान होता है। तो ऐप डेवलप करें और ऐप में लगभग जो है 20,000 से के आसपास खर्चा आएगा। हो सके 30,000 भी आ जाए। वो सिक्योरिटी पे भी डिपेंड करता है। आप जितना जो है एडवांस बनवाएंगे उतना जो है इसमें खर्चा आने वाला है। अब आपको एक ऐसे लड़के की रिक्वायरमेंट होगी जो इस ऐप के ऊपर में काम कर सके। यानी कि कोई भी नया सब्जी अपडेट करना है, किसी का प्राइस माइनस करना है, प्लस करना है, यानी ऐप के ऊपर में काम करने की, कितना ऑर्डर आया, कितना ऑर्डर गया, तो ये देखने के लिए जो है एक लड़के की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद आपको जरूरत पड़ेगी एक और लड़के की जो डिलीवरी का काम करेगा। चाहे तो आप इस काम को खुद भी कर सकते हैं स्टार्टिंग में। और वैन के लिए जो है आप छोटा टेम्पो का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर जो है आप स्कूटी वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाद जो आपको जरूरत है एक फ्रिज की, बड़े वाली फ्रिज, डीप फ्रिज कह सकते हैं, क्योंकि आपको जो सब्जी बचा है जो आपके पास है अवेलेबल, उसे जो है स्टॉक करने के काम आएगा। आलू और प्याज का स्टॉक तो आप ज्यादा रख सकते हैं, बट क्या है कि आपको हरी सब्जी का स्टॉक कम रखना पड़ेगा। जैसे आपके लिए आज और कल के लिए है, फिर परसों के लिए आपको लाना होगा, परसों के लिए कल लाना होगा, फिर तरसों के लिए, यानी एक दिन पहले जो है आपको लेके चलना पड़ेगा। और सब्जी कहाँ मिलता है ये बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप खुद ऐसे काफी सारे लोग को जानते होंगे जो सब्जी का काम करते हैं, उनसे डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। दूसरा, आप दिल्ली लखनऊ जैसे शहर में रहते हैं तो हर शहर में जो है सब्जी का होलसेल मार्केट होता है, तो आप वहां से ले सकते हैं। जैसे दिल्ली की बात करूं तो आजादपुर मंडी है, गाजियाबाद मंडी है, तो यहाँ से आप ले सकते हैं। जो इस मंडी में रेट होता है 10 रुपए अगर टमाटर, तो वो मार्केट में जो है 25 रुपए, 20 रुपए, इस रेट में लगभग जो है बिकते हैं। यानी इसको चाहे ऑनलाइन जो है 30 रुपए सेल कर सकते हैं। लेकिन आप स्टार्टिंग कर रहे हैं ना, तो आप जो है जो मार्केट में बिकते हैं उस रेट में आप सेल करें। आप 10 का खरीद के जो है 25 रुपए सेल करें। और यहाँ पे ना आप एक लिमिटेशन रखें। मिनिमम ऑर्डर जो है 200 रुपए का है। तो मिनिमम 200 रुपए का अगर मिनिमम ऑर्डर है और दिन भर में आपके पास अगर हम बात करें 100 ऑर्डर आ जाते हैं या 50 ऑर्डर आ जाते हैं, हम भी दिन की बात करें, स्टार्टिंग में आप 20 ऑर्डर जो है पा लेते हैं, तो 20 में अगर आपका 200 में जो है आपका 40 रुपए इजी बचेगा 200 रुपए के ऑर्डर में। और उसके बाद जो है आप डिलीवरी चार्ज 20-30 रुपया जो है अलग रखें। काफी सारे जो है वो 50 रुपए रखते हैं, लेकिन मैं आपको कहूंगा कि आप स्टार्टिंग में 20 या 30 रुपए रखें। तो 30 रुपए जो आप रखेंगे ये तो आपका लड़के का खर्चा निकल गया, 20-30 रुपए, उससे ज्यादा ही निकल जाएंगे। और जो सब्जी में आपके 40 रुपए बच रहे हैं, तो अगर आपके 20 ऑर्डर भी आ रहे हैं तो 800 रुपए दिन के हो रहे हैं। ये मैं बता रहा हूँ एज ए स्टार्ट करते ही 50 ऑर्डर आ रहे हैं तो कैलकुलेट कीजिए 2,000 हो जाएंगे। अब 2,000 से 60,000 रुपया जो है मंथली कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। सारा खर्चा जो है वो डिलीवरी जो आप 30 रुपया लेंगे उसी से निकल जाएगा। इसको आप जो है पूरे साल भर तक मतलब इसी बिजनेस में जो है आप लगाते रहे, नए नए आइडियाज के ऊपर जो है आप काम करते रहे। उसके बाद जो आप फेसबुक पे पेज बनाएं, इस ऐप को थोड़ा सा जो है आप एडसेंस के जरिए जो है प्रमोट करें। और एडसेंस में एक खूबी है, ये है कि अगर आप दिल्ली दिल्ली में प्रमोट करना चाहते हैं तो दिल्ली दिल्ली में प्रमोट कर सकते हैं। काफी सारे अखबार के जरिए प्रमोट कर सकते हैं, छोटे छोटे न्यूज चैनल है उसके जरिए प्रमोट कर सकते हैं। तो प्रमोट करना पहले के जमाने में महंगा था, लेकिन अब नहीं है, बहुत ईजी है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा क्या है ना कि मेहनत लगता है। आप किसी भी काम को करेंगे तो मेहनत लगता है। मेहनत तो देखो यार वो भी करता है जो सर पे ईंट ढोता है, वो भी एक मेहनत से। आप देखे होंगे कि नीचे से जो है वो 3 फ्लोर 4 फ्लोर तक ईंट लेके जाता है। मुझे लग रहा है कि उस मेहनत से कहीं ज्यादा इसमें मेहनत कम है। इसमें क्या है, मानसिक मेहनत है, शारीरिक मेहनत कम है। और एक बात का जरूर ध्यान रखिए, इस बिजनेस को आप गाँव में नहीं कर सकते हैं, शहर में कर सकते हैं। शहर में आपने देखा है कि एक एक कॉलोनी होता है, एक कॉलोनी में जो है मतलब
काफ़ी बिल्डिंगें या फ्लैटें होती हैं, जैसे कि बात करें तो 2000 3000 है, तो यार 2000 में से एरिया में से सिर्फ 50 जो है हमें ले पाना बड़ी बात नहीं है स्टार्टिंग में, फिर 100 ले पाना बड़ी बात नहीं है, धीरे-धीरे जो है संख्या बढ़ते जाता है। आप एक समय ऐसा आएगा कि अगर आप दिल्ली में कर रहे हैं, तो थोड़े एरिया से जो है बहुत बड़ा एरिया आप कवर कर सकते हैं और इस चीज़ में अगर आप ध्यान देंगे, तो ये बहुत अच्छा लेवल पे जा सकता है। आप चाहें तो इस बिज़नेस को और भी बड़ा कर सकते हैं, आगे जाके जो है आप राशन का सामान इसमें जोड़ सकते हैं। अगर आपको कुछ लगता है कि इसके बारे में मुझे पूछना है, तो आप कमेंट करके जो है पूछ सकते हैं। अगर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछना है, तो आप अपने नियर सीए से पता कर सकते हैं। सीए के बारे में आप कैसे जानेंगे? आप गूगल के ऊपर में टाइप कर सकते हैं नियर सीए चार्टेड अकाउंटेंट मी, तो कुछ कॉन्टैक्ट एड्रेस जो है आपको दिख जाएंगे, आप उनसे जो है जानकारी ले सकते हैं डॉक्यूमेंट के बारे में। तो ठीक है, लेते हैं यहीं से इजाजत और इस वीडियो को शेयर करके, लाइक करके और कमेंट करके हमारा प्रोत्साहन जो है बढ़ा सकते हैं।